नमस्कार सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में और जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का जो बीमारी होता है वो क्या-क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और हमको कैसे पता लगेगा कि हमको कोलेस्ट्रॉल हुआ है या नहीं। पहले शुरुआत करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है यानी लिपिड होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। यह हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सेल बनाता है, हार्मोन बनाता है और आपका जो विटामिन डी आपके शरीर में बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आपके बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये जब इसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर जो जितना हमारा रेंज रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमारा जो जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो निकलता है, ठीक है। आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का मार्क दिया गया है यहाँ पे, ये फैट जैसा है, ये ही है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये ब्लड सेल में जमा हो जाता है। ये ज़्यादातर क्यों होता है और कैसे होता है ये हम बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं कितने प्रकार का हमारा कोलेस्ट्रॉल रहता है। पहला रहता है एलडीएल, लो डेस्टिनी लिपोप्रोटीन, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा रहेगा एचडीएल, हाई डेस्टिनी लिपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तीसरा रह गया वी एलडीएल, वेरी लो डेस्टिनी लिपोप्रोटीन। लेकिन ये जो थर्ड वाला है ये ज़्यादातर हम हमारा जैसे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दो है बैड कोलेस्ट्रॉल और जो गुड कोलेस्ट्रॉल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला रह गया डिटेल्स, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। जो पहला रहेगा एलडीएल, लो डेस्टिनी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये आर्टरी के वॉल में जाके जमा हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज होने के बाद हार्ट अटैक या फिर हार्ट स्ट्रोक का जो भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका शरीर में ये जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो हार्ट अटैक का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दूसरा हो गया एचडीएल, हाई डेस्टिनी लिपोप्रोटीन, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ब्लड से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हटाकर लिवर तक पहुंचाता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा हमारा जितना रेंज रहना चाहिए उतना रेंज रखता है और जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हटाकर लिवर को हमारा सुरक्षित रखता है और हार्ट को भी ये सुरक्षित रखता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल हो गया। फिर हम जानेंगे ये क्यों होता है और इसका आपको कैसे पता लगेगा आपको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। तो कॉजेस और सिम्टम्स हम जानेंगे क्यों होता है और सिम्टम्स इसका क्या है। तो पहला रह गया अनहेल्दी डाइट, ठीक है। अनहेल्दी डाइट में आपका क्या रह गया, जंक फूड और ऑयली फूड। जंक फूड और ऑयली फूड के वजह से ज़्यादातर बाहर का खाना, ऑयली फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, इसके वजह से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा हो गया लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपका जो ज़्यादातर बैठे रहना, एक जगह पे बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, इसके वजह से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दूसरा हो गया ओवरवेट। अगर आप ओवर ईटिंग करें, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जितना आपको शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप खाना खा रहे हैं तो ओवरवेट होगा। अगर वज़न बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ने का बहुत ही चांसेस है। फिर हमारा आ गया स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल, दारू पीते हैं, तो फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा। तो फिर आ गया स्ट्रेस, चिंता,
मतलब आपको स्ट्रेस क्या मतलब जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो आपका मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक में क्या हो गया, आपका अगर आपकी फैमिली में किसी को है, माता हो गया, पिता हो गया, या कि आपके भाई, मम्मी पापा भाई के या बहन के, कहीं किसी का भी अगर कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ चांसेस होता है आपका भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है, हमको कैसे पता लगेगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है। तो यूजुअली इसमें कुछ ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो सिम्टम्स होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला रहता है चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन आपका होगा, कहीं पे आप अगर जा रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब कहीं पे दौड़ रहे हैं तो आपका, या आप बैठे भी हैं ना, कुछ कुछ कभी कभी होता है ना, चेस्ट पेन होता है, तो वो होता है। ठीक है, फिर हो गया सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं, आप हाँप रहे हैं, कहीं पे दौड़ रहे हैं, आप हाँप रहे हैं, जितना आप कम जगह मतलब कम डिस्टेंस में गए फिर आप हाँप रहे हैं। जो सांसों की कमी होता है वो आपको सिम्टम्स आप चेक कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा हो गया थकापन। ठीक है, थकान, ज़्यादातर आपको मतलब कहीं पे मतलब कुछ आप काम करें या ना करें आपको थकान होती है। फिर दूसरा हो गया हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का मतलब कभी कभी हमारा मतलब लगता है ना, हार्ट में कुछ दर्द हो रहा है या ऐसे कुछ, तो आपको इससे कुछ कुछ मतलब जो सिम्टम्स है इससे कुछ पता चल सकता है कि आपको मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब जो मात्रा है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप चेक करके आप जान सकते हैं। फिर हो गया हमारा हमको मतलब क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और जो होम रेमेडीज़ आपको क्या क्या मतलब आपको ठीक करवा सकता है वो हम बात करेंगे। आयुर्वेदिक के अनुसार कोलेस्ट्रॉल का जो मतलब संवेदन है वो कफ, दोस्तों, और मैदा की वजह से होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो कोलेस्ट्रॉल का वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, जैसे कि शुगर डायबिटीज़ हो गया, हमारी बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन उसको हम कंट्रोल में अगर रखें तो ये ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा त्रिफला। ट्रिफला डाइजेशन को सुधारने के लिए, फैट कम करने के लिए मदद करता है। फिर अर्जुना जो हार्ट को मजबूत बनाता है। फिर हमारा हो गया गार्लिक। गार्लिक लहसुन जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही कम करता है। ये जो गार्लिक है ना, आप मतलब कुछ भी खा रहे हैं या मतलब मील ले रहे हैं ना, तो उसके साथ 1 या 2 मतलब क्लोव्स आप मतलब 1 या 2 लहसुन खा सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ही कम होता है। फिर हो गया हमारा मेथी। मेथी जो होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फिर जो होम रेमेडीज़, तो आप इसको ऑप्शनल में ऐड कर सकते हैं। ये सब मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद आप इसको एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। एक्स्ट्रा आप क्या करें, ये आपका डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। सुबह हो गया गर्म पानी पीना, मतलब फिर हो गया आपका जो सौंफ मेथी जो मैंने अभी बताया, मेथी को आप रात भर भिगो के रखिए, फिर दूसरे दिन उसका पानी और मेथी सीड्स जो आपने भिगाए उसको भी चबा कर खाइए। गार्लिक आप मतलब चावल या रोटी कहीं भी उसके साथ, या फिर आप खाली भी खा सकते हैं। और हर्बल टी, तो हर्बल टी पीना शुरू कीजिए। कुछ सिंपल होम रेमेडी काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होता है। हाँ, ठीक है। इस तरह सही डाइट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल और आयुर्वेदिक उपचार से ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सब ठीक हो सकता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, आपको मतलब अगर ऐसे कुछ सिम्पटम्स दिख रहे हैं या फिर कुछ सिम्पटम्स आप मतलब महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके आप मतलब बात कर सकते हैं। और ये सब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो त्रिफला हो गया, अर्जुना हो गया, गार्लिक हो गया, मेथी हो गया, ये सब मतलब कुछ कुछ होम रेमेडी जो है या मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी आप ठीक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।